नकुल ने अपनी चाल चलना शुरू कर दिया। चलिए देखते हैं आज का एपिसोड। और आज का एपिसोड शुरू होता है, तोशु आके कहता है कि एक खुशी की बात है, मैंने मेरे और किंजल परी के लिए एक घर देखा है, हमारा वहां जाके रहना अच्छा होगा। तभी अनुपमा कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वहां जाके रहना अच्छा होगा। तभी तोशु कहता है कि इस घर में रोज रोज झगड़े होते रहते हैं, हम कब तक बर्दाश्त करेंगे। फिर अनुपमा कहती है कि तुम सोच समझ के बोलो, तुमने पहले भी घर छोड़ा था, तब तो तुम्हारे पास नौकरी थी, तुम्हारी सासू माँ का पेंट हाउस था, और अब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो तुम क्या खाओगे और क्या खिलाओगे। फिर तोशु इस बात पे सुन के और वहां से चला जाता है। अनुपमा जितना उसको समझाना था समझा के वो गुरुकुल के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ समर, डिम्पी, पाखी पहुंच जाते कपाड़िया हाउस। यहाँ सभी लोग स्वागत के लिए खड़े हैं। बरखा समर और डिम्पी की आरती कर स्वागत करते हैं और सभी घर के अंदर जाते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं। फिर अनुज समर से पूछता है घर पे सब ठीक है और कोई नहीं आया तुम्हारे साथ। तभी बरखा चौका मार के कहती है अनुपमा नहीं आई। समर कहता है नहीं मम्मी नहीं आई। बरखा बार बार अनुपमा का नाम लेके माया को ट्रिगर कर रही है ताकि वो अनुपमा का नाम सुन के वापस से उसका पारा हाई हो जाए। अनुज पाखी को कहता है कि अब तुम यहाँ आ गई हो तो एक बेटी की तरह इस घर का ख्याल रखना, क्योंकि जब अनु आई थी तो ये एक मकान था, उसने इसको घर बनाया, तो तुम अनु की तरह इस घर का ख्याल रखना। बरखा वापस से माया के पास जाती है और उसके कान में कहती है कि तुम ऐसे ही रही, चीजें ऐसे ही करती रहोगी तो अनुज तुमसे दूर हो जाएगा, तो इसलिए अच्छा है कि तुम अनुज को लेके मुंबई चली जाओ, तुम्हारा फायदा इसी में है। इधर वनराज किंजल की कामों में हेल्प करता है और बातों बातों में कहता है कि क्या सब कुछ ठीक है। फिर किंजल कहती है हाँ सब कुछ ठीक है। फिर वनराज कहता है तुम्हारे और तोशु के बीच मैं जानता हूँ कि तोशु से बार बार उम्मीद करना और उन उम्मीदों का टूटना गलत है, शायद इसलिए हो रहा होगा कि तोशु खाली बैठा है, तो मैं कल अपने ऑफिस में जाके बात करता हूँ और तोशु की नौकरी लगवाता हूँ, शायद उससे कुछ ठीक हो सके। और अनुपमा की बात का ध्यान रखना, जो अनुपमा ने तुम्हें कहा है कि अपने रिश्ते के बारे में सोचना। फिर किंजल कहती है कि पापा मैं अभी समझ नहीं पा रही कि मैं क्या करूं। दूसरी तरफ अनुपमा गुरुकुल पहुंचती है तो नकुल कहता है आज आपका और मेरा मुकाबला होगा, तो अनुपमा कहती है कि ठीक है। फिर नकुल प्लान करता है अनुपमा को परेशान करने के लिए और मन में सोचता है कि कल तो माया ने तुम्हें परेशान किया था और आज मैं तुम्हें परेशान करूंगा। तो उसके हाथ में कांच के टुकड़े होते हैं, तो नकुल इन कांच के टुकड़ों को एक बोल में डाल देता है ताकि मुकाबला होगा तो वो इसको यूज कर सके और इन कांच के टुकड़ों के थ्रू अनुपमा के सपनों को चूर कर दे। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। देखते कल के एपिसोड में क्या अनुपमा नकुल के इस प्लान से, इस चाल से बच पाएगी। ये देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर।